हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होना चाहिए। बारिश का मौसम में दिमाग ठंडा हो गया होगा, ठीक है। बारिश भी हो रहा है तीन चार रोज से, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई में मन भी लग रहा होगा। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, ओके। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था, बताया था कि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और थोड़ा कंसंट्रेशन को बना के रखना। अगर थोड़ा भी कंसंट्रेशन अगर इधर उधर होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन दिमाग से क्या हो जाएगा, आउट ऑफ पार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन को बनाए रखना, ओके। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल B इक्वल टू एंगल C। यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें दिया हुआ कि एंगल B है वो अपने एंगल C का डबल है, ठीक है। एंड कह रहे कि D इज अ पॉइंट ऑन BC, और D क्या है, कोई पॉइंट है जो कि BC के ऊपर है, ठीक है। सच दैट, इस पर कह रहा है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। यानी कि AD है वो क्या कर रही है, एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि बराबर बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। एंड AB इक्वल टू CD, ठीक है। जो AB है वो क्या है, CD के बराबर है। तो प्रूव दैट एंगल BAC इक्वल टू 72 डिग्री, ओके। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC जिसमें एंगल B और 2C के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं AB और C, ओके। और जो एंगल B है वो C से क्या है, डबल है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो एंगल B है वो थोड़ा क्या है, C से डबल है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, D इज द पॉइंट ऑन BC, ठीक है। एक पॉइंट हमने लिया D, ठीक है, जो BC के ऊपर है। और बोला है कि फिर AD बाइसेक्ट्स BAC। ध्यान से देखो, AD है वो एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रही है। तो मान लो कि अगर ये वाला एंगल X होगा तो ये भी क्या होगा, X होगा, ओके। अब ध्यान से देखते हैं, आगे कह रहे हैं कि एंड AB इक्वल टू CD। ध्यान से देखो, AB है वो किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ के CD, यानी कि इसके इक्वल है, ओके। तो प्रूव करना है कि एंगल BAC इक्वल टू क्या होना है, 72 डिग्री। यानी कि जो हमारा एंगल BAC है वो क्या है, 20 डिग्री होना चाहिए। यानी कि 2x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 72 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। ध्यान से देखो, गिवन हो गया एंगल B इक्वल टू एंगल C दिया हुआ है। AD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और C के, तो इसलिए क्या हो जाएगा यानी कि ये वाला BAD इक्वल टू DAC हुआ, इक्वल है। तो आगे चलते हैं। एंड AB बराबर CD है, तो दिया हुआ कि AB एंड CD क्या है, इक्वल है। AB एंड CD इक्वल है, ओके। AB एंड CD क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हमको प्रूव करना था कि एंगल BAC इक्वल टू क्या होना चाहिए, 72 डिग्री। BAC इक्वल टू 72 डिग्री, ओके। यहाँ तक क्लियर है, जो हमारा अभी गिवन डेटा था। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब थोड़ा सा अपने से इसमें ऐड करते हैं, ओके। कंस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है, कंस्ट्रक्शन हमने लेट की एक लेट BP बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। यानी कि हमने के लिया कि BP है वो एंगल BABC का क्या है, बाइसेक्टर है। मतलब ये एंगल B है, इसको दो पार्ट में बांट रहा है, ठीक है। अगर ये वाला मान लेते हैं Y है तो ये भी क्या होगा, Y होगा, ओके। BP दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। एंड ज्वाइन PD, एंड P को क्या करते हैं, D से ज्वाइंट कर देते हैं, ओके। एंड PB इक्वल टू PC, और कर देते हैं इसमें लेट कर देंगे कि PB है, P से B है वो PC के क्या है, इक्वल है, ओके। हमने छोटा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, यानी कि एंगल ABC को टू पार्ट में डिवाइड किया, बाइसेक्ट किया, ठीक है, और P को D से मिलाया, ठीक है। एंड PB इक्वल टू क्या हो गया, PC, ओके। अब प्रूफ में चलते हैं, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल ABC, ओके, ध्यान से देखो,
ट्रेंगल ABC बड़ा वाला ट्रेंगल, ओके। एंगल B इक्वल टू 2 एंगल C, यानी कि जो B है वो क्या है, इसके 2 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको y मानते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये y का 2 टाइम्स होगा, क्योंकि y और y, ये b हो गया, ये y होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, y दोनों मिला के क्या होना चाहिए, 2y के बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एंगल C एंगल है वो y है, तो b क्या होगा, उसका डबल होगा, यानी कि 2y के बराबर होगा, ओके। एंड क्या करें कि AD बाइसेक्ट BAC, जब AD है वो BAC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये वाला एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, यानी कि BAD इक्वल टू DAC या CAD दोनों क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, ओके। हमें पे ऑल्सो इन ट्रायंगल BPC, ध्यान से देख लो, BPC, ओके। ये PB बराबर क्या है, PC, यहाँ पे हमने जूम किया था कंस्ट्रक्शन में कि PB एंड PC क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसलिए एंगल PBC और PCB बराबर होगा, PBC एंड PCB क्या होगा, बराबर है, यानी कि ये y होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, y होगा, 100% वही चीज़, ये y हुआ तो ये y हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे y हुआ तो ये भी क्या होगा, y होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल्स ABP एंड DCP, ABP यानी कि ए वाला ट्रायंगल ABP इधर वाला, ठीक है, एंड DCP ये वाला छोटा सा, ध्यान से देखना, ABP इधर, तो ये y हो गया और ये क्या हो गया, 2x हो जाएगा, तो ये छोटा सा एंगल बचेगा, और इधर हो जाएगा ये कौन सा, ये y, बाकी ये कितना होगा, अभी कॉन्ग्रुएंट से निकलेगा, ठीक है, ध्यान से देखो। हमारे पास हो गया BAP या ABP, ओके, एंड इधर हो गया DCP, ओके, ध्यान से देखते, ये वाला तो y है, हमने इसको y लिख लिया है, ये भी y है तो इसको y लिख लिया है, ठीक है, बाकी ये वाला कितना है, 2x है। तो ध्यान से देखो, एंगल ABP यानी कि ABP वो किसके बराबर होगा, एंगल DCP के, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये जो एंगल था बाइसेक्टर था तो इसलिए y हुआ, तो ये भी y हुआ, ये वाला इसके बराबर था, तो यानी कि ये वाला एंगल है वो किसके बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर हो गया, यानी कि एंगल ABP इक्वल टू DCP, ओके, जो कि y के बराबर है, ओके। एंड AB बराबर है DC, AB है, ध्यान से देखो, AB है और CD या DC के क्या है, इक्वल है, ये दिया हुआ था यहाँ तक कि AB क्या होना चाहिए, CD या DC के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ओके। एंड PB बराबर PC, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि PB और PC क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, PB इक्वल टू PC, ओके। यानी कि ध्यान से देखो, AB हो गया वो किसके बराबर हो गया, CD के बराबर हो गया, इस वाले साइड के बराबर हो गया, ओके। एंड AP हो गया और क्या हो गया, PB था वो PC के बराबर था, सेकंड वाला सेकंड का, ठीक है। एंड थर्ड वाला क्या हुआ, यानी कि PD किसके बराबर, AP के बराबर हो जाएगा, ओके। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें ये ना, तो बाई SAS साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCP, ओके, या CDP जो भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP बराबर क्या निकलेगा, DP, यानी कि AP होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, PD या DP के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल BAP ए तो 2x के बराबर ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब A वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, जब ये वाला y के बराबर हो गया, ठीक है, ये y के बराबर हुआ तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा, ये वाला किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हो गया एंगल BAP एंड CDP इक्वल हो गया, इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2x के, ध्यान से देखो, BAP एंड CDP यानी कि AB कितना होगा, 2x होगा, ओके, इक्वल टू क्या हो गया, 2x के बराबर हो गया। एंड एंगल ADP, ध्यान से देखो, इस एंगल ADP वो भी क्या होगा,
जब ये वाला साइड इसके बराबर हो गया तो ये क्या होगा, अगर ए भी एक्स है तो ए भी क्या होगा, एक्स होगा। तो इसलिए ट्रायंगल ए डी पी इक्वल टू डी ए पी, ए डी पी इक्वल टू डी ए पी, दोनों क्या हो गया, एक्स के बराबर हो गया, क्योंकि ये भी एक्स हुआ तो ये भी कितना हो गया, एक्स, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट से, ठीक है। इसलिए इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव ए बी डी, ए बी एंड डी में, इसमें ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, एंगल ए डी सी वो क्या होगा, ध्यान से देखना, त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। ए बी पी है ना, ए बी डी में, यहाँ पे ध्यान से देखो ए वाला एंगल कितना है, ए बी डी, इसमें ए बी डी, ध्यान से देखो, और ये सी वाला लाइन बढ़ते हुए आगे की तरफ है, तो यहाँ हमने बनाया ए बी डी हो गया और सी वाला लाइन इसके आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए डी सी जो एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का, वो क्या होता है, इंटरनल का सम होता है, यानी कि एंगल ए डी सी इक्वल लिख सकते हैं एंगल बी ए डी प्लस का एंगल डी बी ए, वो चीज़ लिखा है ए बी डी प्लस का एंगल बी ए डी, ओके। ये क्या हो जाएगा, ए डी सी, ए डी सी के जगह पे अगर इस ट्रायंगल से देखा जाए ध्यान से, ए डी सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए डी पी प्लस का पी डी सी, ठीक है। तो वो चीज़ लिखा है ए डी पी प्लस का यहाँ पे हो गया पी डी सी, ओके, जो कि इसके कितने के बराबर हुआ, ए बी डी था वो कितना है 2y, यानी कि ए बी डी कितना हो, वाई कितना हो गया 2y, प्लस का ए था कितना हो गया, एक्स के बराबर, बी ए डी हो गया वो कितना हो गया, एक्स के बराबर, यानी कि यहाँ पे ए डी पी भी कितना हो गया, एक्स, ए डी पी भी कितना हो गया, एक्स, प्लस का यहाँ पे कितना हो गया, पी डी सी वो कितना हो गया 2x के बराबर हो गया, और इक्वल टू हो गया ये 2y प्लस का x, तो x कट गया और 2x इक्वल टू क्या हो गया 2y, इसलिए 2 भी कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, y, ओके। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं ट्रायंगल से कि a निकल गया हमारा क्या, यानी कि x और y क्या हो गया, बराबर हो गया, ओके। जब x और y बराबर हो जाएगा तो अब ध्यान से देखो, तो यानी कि कितना हो गया, ए भी एक्स वाई हो गया, तो इसको भी एक्स लिख सकते हैं, इसको भी एक्स लिख सकते हैं, इसको भी एक्स है, तो ऑलरेडी एक्स है, या तो वाई लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए इन ट्रायंगल ध्यान से देखो ए बी सी में, ए बी सी में ध्यान से देखना, एंगल है कितना हो गया, एक्स एक्स, मतलब ये हो गया 2x, ओके, एंड एंगल वाई बी हो गया वाई, तो ये कितना हो जाएगा 2y, और डी कितना हो गया y हो गया, और तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। और ए की वैल्यू हो गई 2x प्लस बी की वैल्यू हो गई 2y प्लस का सी की वैल्यू हो गया y इक्वल टू 180 डिग्री, और हम जानते हैं कि x और y क्या बराबर है, तो इसलिए x के जगह पे भी y लिख देते हैं, या तो y के जगह पे भी क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, ओके। तो इसलिए 2x इसके जगह पे प्लस का 2y प्लस का y इक्वल टू 180 डिग्री, और x की जगह पे भी हमने क्या रख दिया, y रख दिया, तो ये भी 2y प्लस का 2y प्लस का y इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 2y 4y या 1 क्या हो गया 5y इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 5, यानी कि y इक्वल टू क्या हो गया 36 डिग्री, 5 से घटा लेते हैं, 5 3 15 5 6 31, यानी कि y बराबर क्या हो गया 36, और वो किसके बराबर है, x बराबर है, इसलिए y और x की वैल्यू क्या हो गया 36 डिग्री। अब हमको पूछा क्या है कि बोला था कि बी ए सी कितना हो जाए 72 डिग्री होना चाहिए, तब एंगल अगर ए की बात करें या वही हमारा एंगल क्या है बी ए सी, ओके। तो बी ए सी किसके बराबर होगा एक्स एक्स, यानी कि 2x के बराबर हो गया यहाँ पे, यानी कि बी ए सी इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू क्या आई है 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी ए सी इक्वल टू क्या हो गया 72 डिग्री, ओके। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ओके। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है कि एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया 2x,
2 इंटू 36 72 डिग्री, ए या बी या सी, बात दोनों की है। आल्सो अगर बी वाला वर्ब निकालोगे तो बी वाला भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे भी ये भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री होगा, क्योंकि 36 क्या हो गया उन्हें कि 72 डिग्री का, बी भी 72 डिग्री हो गया, ए भी बी या सी भी 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सी पूछेगा तो 72 प्लस 72 घटा देना इसमें से, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 2 4 और 7 7 14 144, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और इधर 7 में से 4 घटा लो 23। ठीक है, यानी कि 36 डिग्री। ओके, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लेना। ओके, क्वेश्चन कई बार प्रूविंग के लिए पूछा गया है, इसका हम फोटो खींच के भेज देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको नोट कर लेना। ओके, ध्यान से देखना, हमारा क्वेश्चन जो थ्योरम है वो 9 है। ठीक है, ये जो थ्योरम है कई बार 10th क्लास में पूछा जाता है एंड 9th क्लास में पूछा जाता है। ओके, सीधे 5 नंबर का आता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, बिल्कुल हल्का है, कुछ नहीं करना है। जो ट्रिपल साइड यानी कि साइड वाला थ्योरम है। ठीक है, कह रहे कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इफ द 3 साइड्स ऑफ 1 ट्रायंगल, यानी कि 3 जो साइड है वो एक ट्रायंगल का, आर इक्वल टू corresponding 3 साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल हमारे पास है जिसका दिया हुआ है कि 3 साइड और दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है। ठीक है, तो प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। यानी कि हमारे पास, ध्यान से समझ, ये जो हमारा क्वेश्चन आएगा कैसे, तो ये केवल थ्योरम यहाँ पे लिखा रहेगा यही। ठीक है, इससे ही हमको क्या करना है, सारी चीज़ें प्रूव करने के लिए आएगा। ओके, ये दिया रहेगा आपको, इसी से पढ़ के जो गिवन डेटा आप लिखोगे, बाकी अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, 1-2 बार इसको क्या करना है, रिवाइज कर लेना। ठीक है, जितना ही रिवाइज करोगे उतना ही फायदा रहेगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट का, जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो इसको बार बार क्या करना है, रिवाइज करते, जितने थ्योरम हमने पढ़ा है सबको क्या करना है, कॉपी पे नोट डाउन करते रहो, अब पर डे क्या करो, इसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, तभी जाके फ़ायदा मिलेगा, वरना दिमाग से बाहर चला जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ कि 2 ट्रायंगल था, 2 ट्रायंगल मान लेते हैं ABC है एंड DEF है। सच दैट, इसमें क्या है कि AB और DE के बराबर है, क्योंकि दिया है कि तीनों साइड के बराबर है। ठीक है, एंड BC है EF के बराबर है एंड AC क्या है, DF के बराबर है। ओके, तो हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC एंड DEF क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ओके, तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, ये कंस्ट्रक्शन जब भी थ्योरम आएगा तो इसमें थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग लगा के थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को याद करना पड़ेगा, या तो याद कर सकते हो, या तो अगर आप 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे तो पता चल जाएगा कि हमको कैसा कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, इसको 3 तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ध्यान से अभी सुन लेना। कंस्ट्रक्शन करते, सपोज BC इज द लॉन्गेस्ट साइड, हमने मान लिया यहाँ पे कि जो सपोज करते हैं कि BC है वो क्या है, सबसे लंबी साइड है। ठीक है, एंड ड्रॉ EC सच जाए एंगल FEG इक्वल टू FABC, यानी कि हमने EG एक ड्रॉ किया। ठीक है, इससे EG। ओके, इस प्रकार है कि एंगल FEG है, यानी कि FEG वो किसके बराबर है, ABC के बराबर है, यानी कि इस वाले एंगल के क्या है, ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, एंड EG इक्वल टू AB, यानी कि AB है वो क्या है, EG के बराबर है, हमने ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, अगर आपकी इच्छा कर रहे हैं तो आप AB को भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमने क्या लिया, सपोज BC को लॉन्गेस्ट साइड लिया है, आप AB को भी ले सकते हो, AC को भी ले सकते हो और AB को भी लिख सकते हो। ओके, आपकी जैसी इच्छा इसे कर सकते हो। ठीक है, और जब AB को लोगे तो इसके कनेक्शन में क्या होता है, इधर वाला साइड लेना पड़ेगा। ठीक है, जब इसको लिए तो हमने इस पे कंस्ट्रक्शन किया, अगर AB को लॉन्गेस्ट साइड लोगे तो क्या करने पड़ेगा, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी कि जो ट्रायंगल होगा किधर बनेगा, इस साइड बनेगा,
ओके, और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको मीट करना पड़ेगा। अगर AC को लॉन्गेस्ट साइड लेते हो तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो आप जो भी साइड लॉन्गेस्ट लेते हो उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर लेना। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, साइड 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 ये तो बराबर दिया। अगर हम किसी तरह से ये वाला एंगल साबित कर दें कि इस वाला एंगल के बराबर, यानी कि एंगल A है वो अगर D के बराबर हो जाए, या कोई भी एंगल B है वो E के बराबर हो जाए, या C है वो F के बराबर हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि बराबर है। ठीक है, अब हमको एक एंगल साबित करना है कि वो भी क्या हो जाए, अगर बराबर हो जाए तो समझ लो कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ में ध्यान से देखते हैं, ट्रायंगल ABC एंड GEF, ABC एंड GEF। ओके, BC बराबर EF, ये तो दिया हुआ है पहले से कि BC EF क्या है, बराबर है, तीनों साइड इक्वल है ना, तो BC हो गया, वो क्या हो गया, EF के बराबर हो गया। एंड AB इक्वल टू G हमने अभी यहाँ पे लेट किया था। ठीक है, सपोज किया था कि AB क्या है, वो GE के बराबर है, या EG या GE। ओके, एंड एंगल ABC इक्वल टू एंगल GEF या FEG, यहाँ पे हमने क्या है, सपोज किया था। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि एंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड GEF वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एंगल A होगा वो किसके बराबर होगा, G के बराबर हो गया। तो ये एंगल A इक्वल टू क्या हो गया, एंगल G, एंड AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, GF, AC हो गया और GF के बराबर हो गया। ठीक है, मैं ध्यान से देखो, बट AB क्या है, हमको DE के बराबर यहाँ पे दिया हुआ कि AB और DE क्या है, बराबर हो गया। ठीक है, एंड अभी हमने निकला कि AB है वो क्या था, EG के बराबर था। यहाँ पे AB है और DE के बराबर दिया हुआ है, बट यहाँ पे अभी निकल ये हो गया कि AB है वो क्या है, GE के बराबर है यहाँ से। ओके, कंस्ट्रक्शन थे, तो इसलिए AB जब बराबर होगा तो DE और GE भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि AB अगर AB के बराबर है तो DE किसके बराबर हो जाएगा, GE के बराबर हो गया। हमने इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 1। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, सिमिलरली AC बराबर DF एंड AC बराबर GF। ठीक है, AC बराबर DF यहाँ पे दिया हुआ कि AC एंड DF क्या है, बराबर है, लेकिन हमने अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से देखा कि AC क्या है, वो GF के क्या है, बराबर है। तो इसलिए जब AC इसके भी बराबर है और AC इसके भी बराबर है, तो क्या ये वाला बराबर नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो गया, DF इक्वल टू GF। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब इन इक्वेशन ADG में ध्यान से देखते हैं, इन ट्रायंगल ADG में, EDG इसमें, ठीक है, ये वाला साइड इसके बराबर है, यहाँ पे ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट DE बराबर G, हमने अभी निकाला था हमने कि DE और G क्या है, बराबर हो गया। ठीक है, एंड एंगल ADG बराबर एंगल EGD। ठीक है, एंगल EGD इक्वल टू ADG यहाँ से। ठीक है, ओके, तो इसलिए क्या हो गया, इसको हमने इक्वेशन मान लिया, सॉरी यहाँ पे DE बराबर GE जब हो गया, DE और EG क्या हो गया, बराबर हो गया, तो क्या ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर नहीं हो गया, क्योंकि एक ऐसा ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केल हो गया। ठीक है, इसलिए एंगल ADG इक्वल टू EGD, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फिर इन ट्रायंगल FGD FGD में, ओके, यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखो, DF बराबर FG, यहाँ पे निकला DF और FG क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए एंगल FDG इक्वल टू क्या हो गया, FGD। ओके, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दो, EDG और FDG। ठीक है, तो EDG प्लस का FDG इक्वल टू हो गया EGD और प्लस का FGD। ओके, इधर वाला इधर ऐड करो और इधर वाला इधर ऐड करो, तो EGD प्लस का FDG देख लो, EGD और प्लस का FDG,
तो दोनों मिला के क्या हो गया, एंगल डी दे देगा। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे एंगल डी। एंड इधर क्या हो गया, दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या दे देगा, एंगल जी। ई जी डी और एफ जी डी, तो ये क्या हो गया, एंगल जी निकल गया। ओके, यानी कि यहाँ से हम प्रूव कर दिए कि एंगल डी और जी क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंट से कि ए और जी भी क्या है, इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे ए और जी के बराबर है और यहाँ पे जी और क्या है, डी के बराबर है, तो इसलिए डी और ए भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, डी और जी ए के बराबर था और यहाँ पे क्या हो गया, जी के बराबर है, तो डी और ए भी क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ए एफ से देख लो, ए बी बराबर डी पहले से दिया हुआ है और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ए और डी इक्वल हो गया। एंड ए सी बराबर भी डी एफ पहले से दिया हुआ था, ठीक है। इसलिए बाई साइड एंगल साइड थ्योरम से क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ए एफ यार कॉन्ग्रुएंट, यही प्रूव करना था। ओके, ध्यान से देख लेना एक बार।